नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में कई जगह बन रहे फ्लाईओवर को लेकर के जनता अभी भी शंका के दृष्टिकोण से प्रशासन और सरकार को देख रही। दरभंगा के दोनार में काफी अरसे से गुमती की समस्या को देखते हुए जब सरकार ने इस पर फ्लाईओवर निर्माण की बात की थी, उसके बाद समय काफी लग गया। बड़ा नाला बनने में कितना समय लग गया। अभी भी उस रास्ते में अगर गुमती को क्रॉस करके आप आगे जाते हैं तो पूरी तरह जल जमाव नजर आता है। इस परिस्थिति में लोगों का कहना था कि इतनी देर और विलंब से कार्य हो रहा है, यहाँ का जो एजेंसी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे आम जनता को न सिर्फ जाम में फंसना पड़ता है बल्कि कई ऐसी सेवाएं हैं जो बाधित हो जा रही है। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा के दोनार के तमाम जनता जो अभी इस निर्माण कार्य से पूरी तरह नाखुश हैं, सरकार और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। ये पहुँचे गए क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। नहीं, अभी तो काम चालू है, दिख ही रहे हैं आप लोग भी। अभी काम रुका हुआ है क्योंकि आगे भी उसका चल रहा है ना, काम रुका हुआ है। ये तो 1 साल से हो गया होगा, कभी पास तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी फिलहाल चालू हुआ है। ये तो नहीं दिख रहा है कहीं काम में तेज़ी है, बस चल रहा है। अभी तो बस एक ही साइड यही चल देख रहे हैं हमको, जो 4-5 पिलर बना हुआ, बाद बाकी दोनों साइड तो नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत सारा ज़्यादा जल जमाव रहता है इधर, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है पब्लिक की वहाँ पे। ये मुझे आइडिया नहीं है, एक्सीडेंट हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मेन है कि जाम नहीं लाए, ट्रैफिक से बचेगा, और भी उतना नहीं है, लेकिन मेन ट्रैफिक है यहाँ की, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे आने जाने का। जो भी मेन, ये तो एक मेन रोड ही है आशापुर बेनीपुर के लिए, तो जो भी इधर का मतलब लोकल रहता है वो सबको दिक्कत होगा यहाँ पे, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगने से उनको जाता है, जैसे कोई पब्लिक स्कूल में, जैसे DAV कोई भी स्कूल हो प्राइवेट, वो यहाँ जाने में तो दिक्कत होगी, उसकी एक ही रूट है, जाम में लगेगी, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी सरकार को तो यहाँ पे तो मेनली ये जो फ्लाईओवर जो काम चालू किए हैं वो इसको कंप्लीट करना चाहिए जल्द से जल्द जी। बारिश के महीना में गाड़ी पलट जाता है, कितना पैसेंजर को घटना हो जाता है, कितना लेडीज़ को यहाँ पर हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, सर फट गया है। ये दोनार चौक है सर। पता नहीं सर, काम तो बहुत लेट से चल रहा है। 1 दिन होता है 2 दिन बंद रहता है, 1 दिन होता है 2 दिन बंद रहता है, बहुत लेट होता है सर। ऐसे हम लोग को परेशानी होता है गाड़ी चलाने में, पैसेंजर को भी होता है, हम ही लोगों ने पैसेंजर को जाम लग जाता है, कोई इमरजेंसी से जाता रहता है वो फंस जाता है। बारिश में यहाँ पर पानी जमा हो जाता है सर, लगभग ठोना भर रहता है पानी यहाँ पर, पूरा जाम रहता है, पूरा बारिश गाड़ी जाम हो जाता है, ट्रक जाम हो जाता है, इसमें सबको परेशानी होता है। ये लगभग तो साल भर हुआ जा रहा है सर, साल भर होने वाला है। क्या कहेंगे, सरकार का कमी है इसमें, ये फायदा बहुत पहुँचेगा। नीचे पब्लिक चलेगा, ऊपर गाड़ी चलेगी, ये फायदा है। पब्लिक सुकून से जाएगा आएगा, पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होगा, कोई जो पेशेंट दूर से आता है उसको भी दिक्कत नहीं होगा सर। दोनार है दरभंगा। इस ओवर ब्रिज से सबसे पहले तो यहाँ जाम की समस्या दूर होगा, और उसके बाद जैसे आने जाने में जो बहुत लंबा जाम लग जाता है, घंटों का, 1 घंटा 2 घंटा, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। खास करके बेनीपुर, शिवनगर, सुपौल, खास करके इस एरिया के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इस ओवर ब्रिज बनने से। अभी तो लमसम अभी और कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा ओवर ब्रिज बनने में। अभी समझिए कि 1 हिस्सा काम हुआ है, अभी 2 हिस्सा और बाकी है काम। लमसम 28 तक का उम्मीद है कि 28 तक का ये ओवर ब्रिज पूरा चालू हो जाएगा। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये ओवर ब्रिज का काम और तेज़ी ओवर ब्रिज का काम में लाए। और अभी भी बहुत समस्या है, इस समस्या को जितना जल्दी हम ओवर ब्रिज तैयार कर देंगे उस समस्या ये जाम से दूर हो जाएगा। बरसात में तो बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, इतना खासकर पूरे दरभंगा का, ये यहाँ का नहीं, खासकर पूरे दरभंगा में पूरा दरभंगा पानी से भर जाता है, और पूरा पानी, और दोनार में भी इतना पानी लग जाता है कि गाड़ी से पैदल गाड़ी से भी चलने में बहुत कठिनाई होती है। बाइक वाला तो, मोटरसाइकिल वाला तो, खासकर मोटरसाइकिल वाला भी मोटरसाइकिल लेके फंस जाता है, कोई गिर जाता है। तो हम प्रशासन से, दरभंगा बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि वो कुछ नाला का निकास किया जाए, शहर से नदी में जोड़ा जाए, कि जो पानी बरसात में जो पानी लगता है उससे हम निजात पा सकें। बहुत ज़्यादा केवल परेशानी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझ गए ना। पूरा
ये ठेकेदार है या जो ओवरसीयर कहिए या बिहार सरकार के द्वारा कहिए, कि पूरा काम को ही अनठिया दिया गया है। काम चलता है बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। कब से चल रहा है काम? काम तो 1 साल हो गया होगा। हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल में ये देखिए डेवलपमेंट क्या हुआ है, आप लोग के नज़र में है। बारिश में कितना परेशान होते हैं? बारिश में तो खैर आना जाना होता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता में पूरा कीचड़ रहता है, पानी रहता है, गाड़ी फंसता है, गाड़ी उलटता है, ट्रक फंसता है, कहाँ से होगा? ये सरकार बताएगी। आप सरकार से पूछिए कब तक होगा पूरा ये काम। दोनार जाम लगता है बहुत, गाड़ी घोड़ा आने जाने में बड़ा कठिन होता है। ना इधर कुछ देखभाल करने वाला कोई नहीं। यहाँ काम बहुत धीमी गति में चल रहा है यहाँ। इसका कोई फ्लाईओवर का काम धीमी से कुछ अति नहीं होने वाला है। चाहते हैं कि काम बहुत फास्टिंग होना चाहिए। इसका ठेकेदार भी सही नहीं है, बहुत काम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 दिन होता है, 4 दिन बंद हो जाता है काम। ये तो लगभग कम से कम साल भर से चल रहा है, अभी तक बुनती तक अटकल है। बारिश में तो मुझे आधा ठोना लग जाता है, बारिश कितना गाड़ी पलट जाता है। इसका रोड का पहले रोड पिचिंग कर देना चाहिए, वो भी नहीं करता है ठेकेदार। अरे 2 दिन का काम, जब पानी लग जाता है तो 2 दिन पिचिंग कर देता है, उसके बाद वही रोड है, वही गाड़ी घोड़ा उलटता है। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जाम नहीं लगना चाहिए और पिचिंग कर देना चाहिए। जी, मेरा नाम हो गया सुशील कुमार चौधरी, ये दोनार दिलावरपुर। आने वाले समय में अगर ये ओवरब्रिज कंप्लीट हो जाती है, इससे तो दरभंगा के जनता को काफ़ी हद तक सुविधा का मिलेगा। लेकिन अभी जो ओवरब्रिज की निर्माण प्रगति है वो काफ़ी धीमी है। लगभग 1.25 साल होने जा रहा है यहाँ पे। यही आप जो देख रहे हैं 5-6 पिलर खड़ा हुआ है, वही है लगभग 1.25 साल में। प्लस हम लोग को, चूँकि हम लोग यहाँ पे इस समय सरवाइव कर रहे हैं और देख रहे हैं जनता की असुविधा को, यहाँ पर जब भी बरसात हो या जाम लग जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, जाने आने का जगह नहीं रहता है। बस यही है, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी तरीका है, दोनों साइड रोड होना चाहिए था जाने आने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं देखें। जैसा कि आप भी दिखाइएगा तो जगह जगह गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड है, जिसके कारण यातायात बहुत ही बाधित होती है। एम्बुलेंस वगैरह फंसता है जाम में, जिसके कारण कितने भी पेशेंटों की जान एम्बुलेंस में ही चली जाती है। ये सब निर्माण कार्य बहुत धीमा होने के कारण हो रहा है। तो हम यहाँ के प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि कृपया ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में थोड़ा तेजी लाए, और प्लस यहाँ पर क्योंकि जनता का अधिकार भी है कि थोड़ा यहाँ का ब्लूप्रिंट दे कि किस साइड क्या रोड है नहीं है, और प्लस यहाँ के जो भी ठेकेदार हैं ओवरब्रिज के, उसको प्रेशर दिया जाए कि सब रोड वगैरह ठीक किया जाए। बस यही है। दिलावरपुर दिक्कत ही दिक्कत है। देखते हैं जी, आम जनता को दिक्कत है। चारों बगल जो रोड का जो बारिश जो होती है, तो बारिश में पूरा जो है सो एकदम पूरा कदवा किच हो जाता है। आदमी को चलने लायक भी जगह नहीं रहता है। कितना घटना घट गया है, कई गो गिर पड़ गया है। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, गिर गया है। पलट जाएगा? पलटा तो गाड़ी है आगे, यहाँ नहीं पलटा है, यहाँ नहीं पलटा है। तेजी नहीं है इसमें, काम में तेजी नहीं है। अब मान लिया एगो ढाल दिया, अब इसको छोड़ दिया, फिर 15 दिन के 1 महीना के बाद उसमें हाथ लगा है। अब 1 महीना के बाद उसमें हाथ लगा है तो अब पूरा क्लियर होगा कि नहीं, कि अभी तो देखते हैं शुरुआती है। चारों बगल तो यही हिसाब है। हाँ, सड़क का व्यवस्था तो कर देना चाहिए ढंग से। कंक्रीट कम से कम जो रोड़ा होता है, रोड़ा को कम से कम ढंग से बिछा करके तब जो है सो रोड लायक होना चाहिए ना। अब बारिश होती है तो पूरा एकदम देखते हैं पूरा धंस गया था। जब थोड़ा सा गिराया है तो हुआ है थोड़ा काम। दिलावरपुर है, इससे परेशानी हो रहा है कि कितना दिन लगा दिया, उसके बाद 15 दिन काम करता है और 2 महीना तक दोनों तरफ रोड बना दिया है करके, दोनों तरफ रोड सही रोड नहीं निकल।